नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जो कि भाई डेली जो है पूजा करने के लिए मंदिर जाया करती थी। उसको कुछ परेशानी थी। अब वो परेशानी जो है वो पुजारी को बताती है। अब वो पुजारी उसका जो है दोस्तों फ़ायदा उठाता है। अब वो क्या फ़ायदा उठाता है उस महिला का, और उस महिला के साथ क्या परेशानी थी, ये सारी चीज़ें जो है हम विस्तार से जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना या कहानी है भाई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो है राजनंद गाँव जो इलाका होता है, वहाँ की ये कहानी है। वहाँ पर जो है एक धर्म प्रकाश नाम का शख्स रहा करता था, जिसकी जो है भाई खेती किसानी थी। अब खेती किसानी से जो है वो अपना घर चलाया करता था। और उसके अगर हम घर के मेंबर के बारे में बात कर लें तो धर्म प्रकाश की 3 बेटियां थी। धर्म प्रकाश की पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहांत काफ़ी समय पहले हो गया था। अब धर्म प्रकाश की 3 बेटियां थी और 3 बेटियों में से जो है 2 बेटियों की वो शादी भी कर चुका होता है। अब एक बेटी बचती है छोटी। छोटी बेटी काफ़ी होशियार थी, पढ़ने लिखने में भी होशियार थी और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। अब एक बार की बात है भाई, धर्म प्रकाश जो है कुछ काम से शहर गया था। अब वो शहर गया था तो अपनी बेटी, छोटी जो बेटी होती है उसका नाम होता है दोस्तों वैशाली। अब वैशाली की उम्र के बारे में बात करें तो करीब जो वैशाली की उम्र थी 22 साल के आसपास उसकी उम्र थी। अब धर्म प्रकाश वैशाली से बोल के जाता है कि मैं भाई, मुझको रात हो जाएगी, करीब 7-8 बज जाएंगे, मतलब घर आते आते, कुछ शहर जो है मैं काम से जा रहा हूँ। तो वो वैशाली बोलती है ठीक है पिताजी आप जाइए। अब वैशाली जो है भाई कुछ जो है बाहर जाती है कुछ सामान लेने, उस कुछ घर का किराने का सामान ख़त्म हो जाता है। अब उसको जो है भाई मतलब उसके पिताजी को काफ़ी लेट हो जाता है। वैशाली सोचती है कि भाई घर में खाना वगैरह बनाना है तो मेरे को सामान ले आती हूँ। अब जब सामान लेके आती है तो भाई उसको कुछ लड़के वगैरह छेड़ते हैं। अब लड़के छेड़ते हैं, उसको काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। अब वो भाई घर आती है और कुछ देर बाद उसके पिताजी आते हैं। पिताजी से बोलती है कि पिताजी ये मोहल्ले के कुछ लड़के जो है मुझको छेड़ रहे थे। इस प्रकार से पिताजी से वो मतलब वैशाली बोलती है। अब इधर जो है उसके पिताजी सोचते हैं कि भाई इसकी क्यों ना शादी कर दी जाए, क्योंकि कुछ जो है इधर के गांव का जो इधर का माहौल अच्छा नहीं है। इस प्रकार से लड़के जो है भाई घूमते रहते हैं, आवारा टाइप के हैं। तो इधर जो धर्म प्रकाश सोचता है कि वैशाली मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी शादी कर दूँ, क्योंकि 2 बेटियों के कर चुका हूँ, तुम्हारी भी कर दूँ। अब भाई इस प्रकार से धर्म प्रकाश सोचता है और जो है लड़का जो है ढूंढना चालू करता है। पास ही के गाँव में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है भाई सौरभ। तो इधर जो है धर्म प्रकाश सौरभ से बात करते हैं भाई। अब सौरभ का जो है दोस्तों एक छोटा भाई था और उसकी माता पिताजी नहीं थे। अब इधर भाई दोनों परिवार को रिश्ता जम जाता है। अब सौरभ और वैशाली की शादी भी हो जाती है भाई। अब बढ़िया शादी वगैरह हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन इधर क्या है कि वो उसका छोटा भाई जो होता है सौरभ, वो सही नहीं रहता। वो गंदी निगाहें जो है भाई अपनी भाभी पे बोले तो वैशाली पे रखता था। अब इधर पर भाई सौरभ से वैशाली बताती है कि भाई तुम्हारा छोटा भाई मुझको जो है छेड़खानी करता है, गंदी जो है नियत रखता है। अब सौरभ को पता रहता है कि भाई उसका छोटा भाई इस टाइप से है। तो इधर जो क्या करता है, अब सौरभ जो है बोलता है कि हम भाई घर छोड़ देते हैं और हम जो है अलग रहेंगे। इस प्रकार से डिसाइड करता है, क्योंकि भाई ये जो है सौरभ का जो छोटा भाई है जो है सही नहीं था वो। तो सौरभ डिसाइड करता है और भाई सौरभ वैशाली जो है अलग जो है घर किराए से लेके रहा करते थे। अब बढ़िया भाई सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है भाई, सौरभ का हो जाता है एक्सीडेंट। जब वो भाई शाम को काम से लौट रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब एक्सीडेंट होता है तो भाई अस्पताल वगैरह ले जाते हैं, इलाज वगैरह कराते हैं। तो उसके जो है पैर में फ्रैक्चर हो गया था। अब इसके कारण जो है भाई वो कम्प्लीटली जो है पलंग पे था। डॉक्टर ने बोला था इसको आराम की ज़रूरत है, काफ़ी जो है इसको फ्रैक्चर, बड़ा फ्रैक्चर है, टाइम लगेगा थोड़ा सा हड्डियाँ जुड़ने में। अब इधर जो है भाई वैशाली परेशान हो जाती है। वैशाली सोचती है कि भाई जो है अगर सौरभ को ही कुछ हो गया तो भाई कमाने वाला ये इंसान है। तो वैशाली बेचारी जो है मंदिर वगैरह जाया करती है और प्रार्थना करती है भगवान से कि भाई जल्दी मेरा पति की जो है तबीयत ठीक हो जाए और जो फ्रैक्चर वगैरह हो गया था वो भी जल्दी जुड़ जाए। इस प्रकार से जो है वो वैशाली मंदिर जाया करती थी। वैसे भी वैशाली मंदिर जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, जिस मंदिर में वो जाती थी वहाँ पर एक नया पुजारी आया था। अब नया पुजारी बोले तो करीब उसको 3 महीने हुए थे। अब उस पुजारी का नाम होता है रामनाथ। अब रामनाथ डेली देखता है कि भाई सुबह सुबह ये महिला, और करीब जो है 5 बजे ही उठ के आ जाती थी, कई बार 5 बजे, कई बार 4:30 बजे सुबह सुबह डेली पूजा करने आती है। अब वो पुजारी एक बार पूछता है रामनाथ वैशाली से, क्या तुमको कोई परेशानी है, तुमको देख के ऐसा लगता है कोई परेशानी है? तो पुजारी से बताती है वैशाली कि ऐसी सी बात है, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं जो है हमारे घर में क्या है कि सब कुछ जो है भी कुछ दिनों से बेकार चल रहा है। पहले हम घर से अलग हुए, फिर एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार से पुजारी से जो है भाई वो बताती है। अब पुजारी बोलता कोई बात नहीं, जो है भाई तुम डेली मंदिर आओ,
डेली मंदिर आओ, तुम्हारे हस्बैंड सही हो जाएंगे और बढ़िया से घर चलेगा तुम्हारा, नौकरी वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तुम्हारे जो हस्बैंड है उनकी अच्छी नौकरी लगेगी। इस प्रकार से जो है पुजारी उसको बोलता है। तो इधर पर भाई एक दिन की बात है, ये जब सुबह पूजा करने आती है, उस समय कोई नहीं था, तो रामनाथ इसको जो है प्रसाद देता है, उदय प्रसाद ले लो वैशाली, काफ़ी जो है इससे फ़र्क पड़ेगा, ये प्रसाद खा लो। अब वैशाली जो है प्रसाद खा लेती है। अब खाती है तो इधर जो पंडित बोलता है थोड़ी देर तुम मंदिर में बैठो और जो है भगवान का जो है भाई मतलब ध्यान करो, इस प्रकार से बोलता है। अब कुछ देर वो लेडीज़ बैठती है, करीब जो है 10 मिनट के आसपास का टाइम होता है, वो लेडीज़ जो है, लेडीज़ बोले तो वैशाली जो है भाई वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो जाती है और ये पंडित रामनाथ उसको जो है, जो मंदिर होता है पीछे ही इसका एक कमरा होता है पंडित का, उधर ले जाता है। अब उधर ले जाने के बाद ये उसके साथ गलत काम करता है, क्योंकि इसकी नीयत कई दिनों से भाई वैशाली पर जो है थी, ख़राब थी। और वैशाली वैसे मैंने बताया काफ़ी एक अच्छी महिला थी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब इसकी नीयत काफ़ी ख़राब थी और ये रामनाथ जो है बहुत ही चालू किस्म का जो है एक ये पंडित नहीं था, ये एक ये ढोंगी पंडित था ये। तो अब देखिए क्या होता है कि ये उसके साथ गलत काम करता है। अब इधर जो है भाई वैशाली को जब होश आता है, वैशाली बोलती है कि तुमने पंडित बहुत गलत काम किया, मैं सारे जो है मोहल्ले वाले को बताऊंगी, पति को बताऊंगी और पुलिस में भी बताऊंगी। तो इधर जो है रामनाथ भाई घबरा जाता है, वो सोचता है कि ये कहीं इसने किसी को बता दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इधर रामनाथ वीडियो बताता है, बोलता है ये देखो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया, तुम किसी को बता के देखो, मैं वायरल कर दूंगा, मतलब सब कहीं ये जो है वीडियो नेट पे जो है फैला दूंगा। लेकिन वैशाली इधर डरने वाली नहीं थी, बोलती तुम्हें जो करना हो करो, इस वीडियो को तुम किसी को भी बताओ, लेकिन मैं सबको बताऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी और तुमको गिरफ्तार करवाऊंगी। इस प्रकार से वैशाली बोलती। अब ये रामनाथ सोचता है पंडित, ये तो भाई वैशाली मतलब अलग ही लड़की निकली, क्योंकि कई बार इस टाइप की हरकत कर चुका था रामनाथ, लेकिन कई महिला डर जाती थी वीडियो के नाम से, ये तो डर नहीं रही, तो ये उसको किडनैप कर लेता है। अब किडनैप करता है भाई, काफ़ी देर हो जाती है, करीब जो है 4 घंटे हो जाते हैं, ये घर नहीं पहुंचती है। तो इसका पति सौरभ भाई काफ़ी चिंतित होता है। अब वो जो है भाई कुछ पहचान वाले को फ़ोन लगाता है, पहचान वाले सब ढूंढते हैं, शाम हो जाती है। अब जैसे शाम होती है तो भाई थाने में कंप्लेन करते हैं कि भाई ये पूजा करने गई थी लेकिन आई नहीं। अब भाई जब पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है, पंडित से भी मिलती है, तो पंडित बोलता है कि हाँ वैशाली तो आई थी लेकिन वो चली गई, करीब 10 मिनट थी वो मंदिर में, उसके बाद वो चली गई थी। अब भाई इधर पुलिस मान लेते हैं बात, पुलिस के पास कोई प्रूफ तो था नहीं। अब इस प्रकार से भाई जो है करते करते ऐसे जो है भाई 3 दिन हो जाते हैं, पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन नहीं मिलती, और ये जो पुजारी है 3 दिन तक इसके साथ शोषण करता रहा। अब इधर ही पुजारी सोचता है कि भाई इसका शोषण तो कर रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन अगर पुलिस मेरे कमरे तक पहुँची, क्योंकि पुलिस मंदिर तक तो आई थी लेकिन उसके कमरे तक नहीं देखा, पुलिस ने सोचा ये पंडित है, ये तो भाई सीधा साधा इंसान है। अब वो सोचता है मैं क्या करूँ, तो फिर से वैशाली को समझाता है कि देख वैशाली मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन वैशाली इधर मानती नहीं है और वैशाली उसको एक चांटा मार देती है। अब जैसी चांटा मारती है तो इसको पंडित को काफ़ी गुस्सा आती है और ये इसका गला दबा के हत्या कर देता है। अब भाई ये रामनाथ देखता है कि मैंने भाई इसका गला दबा दी तो मर गई, अब क्या करूँ। अभी पंडित क्या करता है कि मंदिर के पीछे ही जो है थोड़ा मतलब कुछ एक जंगल टाइप एरिया होता है, थोड़ा सा खाली इलाका होता है, वहाँ पर क्या करता है ये रात में जो है गड्ढा खोदता है और उसकी लाश को गड़ा देता है, उसकी लाश को गड़ा देता है। भैया पुलिस सबकी ढूंढ रही है, कुछ पता ही नहीं। अब जो है भाई वो लाश को तो गड़ाता है लेकिन मंगलसूत्र इधर पहना हुआ था वैशाली ने, ये उतार लेता है उसका। अभी सोचता है कि भाई ये मंगलसूत्र है तो इसको तो बेच के मुझे पैसा मिल जाएगा। तो ये पंडित क्या करता है कि भाई पास ही में एक शहर लगता है, वहाँ पर जाता है ये मंगलसूत्र बेचने। अब जब मंगलसूत्र बेचने जाता है दुकान वाला भाई से पूछता है कि बिल वगैरह कुछ है क्या, बोलता है नहीं बिल वगैरह नहीं है। और इधर जो है बोलता है कि ये नहीं मेरे पास गुम गया, मतलब ऐसा बोलता है। लेकिन इधर बात क्या थी दोस्तों, जिस दुकान पर ही बेचने जाता है ना वो दुकानदार वहीं रहा करता था, मतलब ये जो है राजनंद गांव का ही वो जो है दुकानदार था, उसकी ही दुकान थी थोड़े से पास में जो शहर होता है। अब वो ये पहचान जाता है कि भाई ये मंगलसूत्र तो जो है मैंने एक बार गिरवी रखा था। अब वो सब जब दिमाग लगाता है वो देखता है कि भाई ये तो वैशाली का है, क्योंकि भाई इसने जो है इनको जब परेशानी थी ये सौरभ और जो है भाई वैशाली एक बार आए थे और ये मंगलसूत्र गिरवी रख के गए थे ये। तो भाई उसको वो ये देखता है कि वैशाली का मंगलसूत्र इसके पास कैसे आया। अब ये जो है वो पंडित और रामनाथ को नहीं पता था, क्योंकि रामनाथ पंडित जो था ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, जैसे कि मैंने बताया है उस मंदिर में आए हुए।
अब ये बात भाई पुलिस को बताते हैं, पुलिस को बताता है भाई वो जो सुनार था कि ऐसी सी बात है, वो मंगलसूत्र तो वैशाली का है, क्योंकि वो मतलब कुछ ही दिन पहले जो है ये लोग उठा के गए हैं, मतलब इन्होंने गिरवी रखा था, क्योंकि जब नए नए ये लोग दोस्तों घर छोड़ के गए थे तो इनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो इस कारण जो है भाई सौरभ ने गिरवी रखा था, बाद में उठा भी लिया था। अब पुलिस भाई पकड़ती है रामनाथ को, जब रामनाथ को पकड़ती है, अच्छे से पिटाई करती है, तो वो सारी बात बता देता है। अब भाई पुलिस जाती है, उसने जहाँ पर लाश गड़ाई थी, अब गड्ढा खोदा जाता है भाई, गड्ढा वगैरह खोद के उसकी लाश को निकाला जाता है, पता लगता है भाई वैशाली, तो मतलब ये वैशाली ही है, इसकी पुष्टि हो जाती है भाई। सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, सौरभ का भी, वैशाली के पिताजी का भी भाई इधर पर। अब पंडित जो ये रामनाथ था, जब इसकी हिस्ट्री निकाली जाती है तो भाई पहले से ये जो इसके पीछे जो है, मतलब इसके जो है केस चल रहे थे, लूटपाट के केस, रेप के केस, और ये जो है भाई इधर उधर भागा करता था, ये कोई पंडित नहीं था, ये बहरूपिया था। तो ये दोस्तों खुलासा होता है। तो इस प्रकार से वो पुजारी जो है भाई एक ढोंगी पुजारी था, ढोंगी पंडित था। तो एक मंगलसूत्र से जो है दोस्तों, एक उसकी लालच में जो है इसने भाई ये क्या करा, रामनाथ ने, अगर इसको बेचने नहीं जाता तो शायद हो सकता है कि ये पकड़ाता नहीं पकड़ाता, वो तो भविष्य में पता लगता, लेकिन इसके मन में लालच था कि भाई एक सिर्फ मंगलसूत्र ही था उसके गले में वैशाली के, और वही सोचा कि इसको बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे इस लालची रामनाथ ने। तो दोस्तों ये था आज का जो है वीडियो, इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।